हुआ। मैं क्या कह रहा हूँ, आप आदम कहते हो, मैं मनु कहता हूँ, वही आप अल्लाह कहते हो, मैं राम कहता हूँ। बात तो एक, विवाद कहीं नहीं है, विवाद कहीं नहीं है। जो संविधान को नहीं मानता है, जो गांधी जी को नहीं मानता है, वही विवाद कर रहे हैं। विवाद कौन कर रहे हैं? 4-6 लोग कर रहे हैं बस। गांधी को आप मानते हैं? बिल्कुल गांधी जी को मानता हूँ। गांधी जी कौन है? देश के राष्ट्रपिता हैं। और आप गांधी जी को मानते हो नहीं मानते? आप गांधी जी को मानते हो नहीं मानते? देख लो भैया, पत्रकार कह रहे हैं गोडसे को मानते हैं, आप गांधी जी को समस्त को नमस्कार। ख्रीष्टर प्रिय भाई और भौणी मैंने आपण मैंने भल भाव जानते वर्तमान देशर अवस्था केमिति आ वर्तमान आमर ख्रीष्टियान समाजर बा ख्रीष्टियान भाई भौणी मानकर परिस्थिति किपरि सेटा आपण भल भाव जानते। तेबे सेथिपाई किए दायी एटा मध्ये आपण माने भल भाव जानते। तेबे आजिर भिडियो आम देखा आपण जानिथिबे अनुराग ओझा नामर जने अछंती व्यक्ति अछंती। आउ अनुराग ओझा जदि आपण जानि नाहांती आजिर भिडियो आपण माने देखिबे अनुराग ओझा आउ जे कि ख्रीष्टियान विरोधी मानकु बीजेपी को एवं बजरंग दल आरएसएस दल समस्त को मीडिया सामना रे किपरि जबरदस्त क्यों भले भाव जबरदस्त धोई देइचंती। अब तांकर बयान टिके आपण सुनंतु। आउ ए बयान सुनला परे आपण कमेंट बॉक्स रे कमेंट करंतु जे किपरि लागिला। प्रकृत रे अनुराग ओझा जहाँ भी कहते प्रकृत में केते परसेंट ठीक ता मत कमेंट बॉक्स में जन मत अनुरोध। चलो तो वीडियो का आरंभ करिबा। हिंदू राष्ट्र कहाँ पे भाई? क्या ढूंढ रहे हैं? हिंदू राष्ट्र ढूंढ रहा हूँ भाई। कहाँ पे? हिंदू राष्ट्र ढूंढ रहा हूँ भाई। अरे हिंदू राष्ट्र, योगी जी कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र है। तो भाई वही तो मैं ढूंढ रहा हूँ, हिंदू राष्ट्र कहाँ पे? जहाँ भारत हिंदू राष्ट्र है। तो भैया मैं कहीं विदेश में हूँ भाई। ये कौन सा देश है जहाँ मैं खड़ा हूँ? भारत है। भारत है। और भारत के मैं दिल्ली में खड़ा हूँ। हिंदू राष्ट्र किधर है ये तो बताओ मुझे। ड्रामे मत कीजिए, ड्रामा मत कीजिए, मुझे हिंदू राष्ट्र दिखाइए। चलिए हिंदू राष्ट्र दिखाइए। हिंदू राष्ट्र कहाँ है? हिंदू राष्ट्र कहाँ है दिखाइए। किसने बोला है? अरे मंदिर उद्घाटन हो रहा है, मंदिर हो गया, मंदिर उद्घाटन हो गया 1 जनवरी 2024। अरे वो चुनाव की राजनीति के लिए कर रहे हैं कि मंदिर पे मुद्दा करेंगे, मंदिर खुलवा दिया। आज क्यों नहीं खुलवा रहे? हिम्मत है अगर तो विकास पे चुनाव लड़ो ना। हिंदुस्तान से जी रहा है किसके कार्यकाल में? भैया जब से हिंदू आया है, जब से इस्लाम आया है, जब से सिख धर्म आया है, ईसाई धर्म है, सब सुख से ही जी रहे हैं। लेकिन जब से वर्तमान सरकार आई है ना, तब से ना हिंदू सुख से जी रहे हैं, ना मुसलमान सुख से जी रहे हैं, ना सिख सुख से जी रहे हैं, ना ईसाई जी रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ 2 उद्योगपति इनके सुख से जी रहे हैं। मोदी की वजह से तुम सांस ले पा रहे हो। अच्छा भैया, मेरा जन्म 2003 में हुआ है, ठीक। और मोदी जी कब आए? 2014 में आए। तो मैं इसका मतलब 2014 से पहले सांस नहीं लेता था। अगर मैं 2014 से पहले सांस नहीं लेता था तो मैं जिंदा कैसे हूँ? अच्छा, चमत्कारी बाबा पे क्या कहेंगे? आप तो कुछ कहते भी नहीं जब मोदी जी ने चमत्कार किया तब आप पत्रकार बंधुओं, आपने कितनी बार बोला कि मोदी जी ने चमत्कार? मोदी जी ने चमत्कार किया ना, ताली और थाली से कोरोना भगा दिया। ताली और थाली से कोरोना भगाया नहीं भगाया? आप बागेश्वर धाम गए हैं कि नहीं गए? मैं नहीं गया हूँ। आपके पिता का, दादा का, सबका नाम बता देते हैं वो। कौन बताएगा? मैं जाऊंगा, मुझे भाई साहब मैं जाऊंगा, यही देखने जाऊंगा मैं। और फिर देखता हूँ मेरे खानदान के बारे में कितना कौन बताता है। मुझे तो भाई इतनी वीडियो मौजूद है, वो बताते हैं बाबा। मैं क्या शास्त्री, एक चीज बताइए, हम आपको जानते हैं कि आपका नाम दानिश संजार है, ठीक। मैं तो आपके बता दूंगा, आपका घर उस जगह है, आपका फोन नंबर ये है, आप इस समय इस लड़की से बात करते थे, कुछ समय बाद उस लड़की से बात करते। अच्छा मैं आपकी सच्चाई बता रहा हूँ तो वहीं पे बिलबिलाने लगे। अच्छा आप भी बाबा हो गए? आपको भी पता है कि लड़की से बात करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। आप कौन से बाबा हैं? कौन सी बाबा? अनुराग बाबा कह सकते हो आप। अनुराग बाबा है? बिल्कुल। देखिए धीरेन्द्र शास्त्री के चेले मालूम पड़ रहे हैं। नहीं चेला नहीं हूँ भाई, मैं किसी उस बाबा का चेला नहीं हूँ जो महिलाओं का सम्मान न करता हो, देश के नागरिकों का सम्मान न करता हो, प्रशासन का सम्मान न करता हो, देश की मीडिया को सम्मान न करता हो। स्टेज पे खड़ा होकर संबोधित करता है कि बीच से ही नंगा कर दिया जाएगा। काहे नंगा कर दोगे भैया? काहे नंगा कर दोगे? संविधान ने किसने कह दिया? आपको नहीं पता है किसने कहा था? नाम लेने में डरते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा था, मैं तो कह रहा हूँ। धीरेन्द्र शास्त्री आप जैसों की पोल खोल देंगे। पोल खोल देंगे? कौन सी पोल खोल देंगे? पोल अगर खोलनी है तो मोदी जी की खोलो, पोल अगर खोलनी है तो अडानी जी की खोलो, पोल अगर खोलनी है तो योगी आदित्यनाथ जी की खोलो, पोल अगर खोलनी है तो अमित शाह जी की खोलो। अरे हमारी क्या पोल खोलोगे? हम तो वैसे ही खुली किताब हैं, हम तो खुली किताब हैं। आप जितना मेरे बारे में जानते हो उतना मैं भी जानता हूँ अपने बारे में। तो आप हिंदू राष्ट्र के समर्थक नहीं है, समझ में आ गया? नहीं नहीं, मैं आप मुस्लिम राष्ट्र के समर्थक हैं? मैं क्या कह रहा हूँ, गजवा हिंद चाहिए। मैं संविधान समर्थन में हूँ। संविधान राष्ट्र इस देश को बनना चाहिए और इस देश को संविधान राष्ट्र। पानी पीजिए, पानी पीजिए। मैं क्या कह रहा हूँ कि भाई
सच्चाई बोलने के लिए ना बाबा ने कुछ डाल दिया होगा अंदर, वहां से कुछ मंत्र डाल दिया होगा। लोग कहते हैं चमत्कारी है, मैं नहीं मानता भाई। अगर उनके अंदर वाकई में चमत्कार है, सुनिए, अगर वो चमत्कारी हैं तो बता दें कि पुलवामा अटैक किसने करवाया था। अगर वो चमत्कारी हैं तो 2000 दंगा किसने करवाया था, वो बता दें। अगर वो चमत्कारी हैं, मैं जाऊंगा उस दिन पूछूंगा, उस दिन सारी बातें पूछूंगा। अगर वो इतने बड़े चमत्कारी हैं तो वो बता दें कि राजीव गांधी की हत्या करवाने में साजिश किसकी थी। अगर वो बाबा के चरणों में जाएं, आपकी तरह गिड़गिड़ाएं, जैसे वो तिवारी पत्रकार गिड़गिड़ा रहा था, जाहिद भाई आप भी जाओगे तो आप भी ऐसे गिड़गिड़ाओगे। कांग्रेस के नेता भी जा रहे हैं बाबा के चरणों मैं क्या कह रहा हूँ कि भैया मैं किसी को बाध्य नहीं कर सकता हूँ। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं किसी को बाध्य नहीं कर रहा हूँ। आप भी जाके चरणों में गिड़गिड़ाइए, मैं नहीं जा रहा। अनुराग किसको मानते हैं? किसी को? मैं संविधान को मानता हूँ, मैं संविधान को मानता हूँ, मैं संविधान को मानता हूँ। जो संविधान को मानता है मैं उसका धर्मी है आपकी धार्मिक। ये देखिए ये जाहिल पत्रकार है, ये कहता है जो संविधान को मानता है वो अधर्मी है। अच्छा, संविधान को जो मानता है वो अधर्मी हो गया? नहीं, आपसे सवाल बिल्कुल। आप नहीं मानते हैं किसी को। अच्छा, मैं संविधान को मानता हूँ तो अधर्मी हो गया? अरे सुनिए, मानते हो ना? बोलो संविधान जिंदाबाद। संविधान जिंदाबाद बोलो। संविधान जिंदाबाद है। हाँ, ठीक। बोलना क्या है इसमें? हाँ, ठीक है। दिल में होनी चाहिए जगह संविधान के दिल में है। नहीं तो हनुमान जी तो है नहीं भैया कि सीना चीर के दिखा देंगे संविधान है। हज करने के लिए कब जा रहे हैं? पहले चारों धाम जाएंगे, फिर सुनिए चारों धाम जाएंगे, बद्री नारायण जाएंगे, हज पे भेज दोगे, हज भी चले जाएंगे। हज में पवित्र स्थल ही है ना, वहाँ पे लोग कहते हैं शंकर जी हैं। और लिंग था विधिवत करी पूजा, शिव समान मोहि प्रिय न दूजा। भैया हम तो शंकर जी को भी मानने वाले हैं। विवादित बयान दे रहे हैं आप। कौन सा? मुसलमानों की भाव। मंदिर में हम राम को ढूंढते हैं, आप मस्जिद में अल्लाह को ढूंढते हो, है एक ही चीज। तो हज पे जाएंगे आप अब भाई, तो फिर धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा। कैसे जबरदस्ती नहीं है, वीजा नहीं मिलेगा आपको। ठीक है तो नहीं भैया, जब वीजा ही नहीं दोगे तो नहीं जाऊंगा और क्या। लेकिन वहाँ अगर आप पहुँच गए तो लोग आपको हिंदू ही कहेंगे। फिर तो ठीक है भैया। देखो अगर वीजा जाने की इजाजत देगा तो हम भैया भविष्य की बता नहीं सकते हैं, लेकिन लोग हज करने के लिए जाते हैं, अरबी लोग उन्हें हिंदू कहते हैं। भैया हिंद सागर के जो बास में रहता है वो सब हिंदू हैं। और हिंदू किसने कहा? हिंदू भैया कोई धर्म नहीं है। मोदी जी कहते हैं ऐसा, हम नहीं कहते हैं, मोदी जी कहते हैं सनातन धर्म है। तो फिर हिंदू क्या है? हिंदू तो कुछ नहीं है भैया, हिंदू कुछ है ही नहीं। फिर हिंदू के नाम पे राष्ट्र कैसे? ये जो कट्टर हिंदू लोग बन रहे हैं वो किस लिए बन रहे हैं? कट्टर क्या होता है? कट्टर का मतलब जानते हो? कट्टर का मतलब जो काटने वाला होता है। आप बोलो भैया हम नहीं जानते हैं। कट्टर का मतलब जो काटने मारने ये सब बात करता है वो लोग कट्टर होते हैं। मैं कट्टरवादियों का समर्थक नहीं हूँ, मैं बुजदिल लोगों का समर्थक। कट्टर सनातनी होना अच्छा चीज है। कट्टर हिंदू क्या है? नहीं, कट्टर सनातनी भी नहीं होना चाहिए, सनातनी होना चाहिए, अच्छी बात है। धर्म का अपना पालन करें, सच्चा इस्लाम वाला होना चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन कट्टर नहीं होना चाहिए। जिस धर्म में लोग कट्टर होते हैं ना, उसी धर्म को लोग बेकार कहते हैं। कट्टर नहीं होना चाहिए किसी को। क्या अनुराग ओझा जिस तरह से मदनी साहब कहें घर वापसी के, कर रहे हैं घर वापसी आप? मैं कौन सा घर वापसी करूंगा भाई? किस बात की घर वापसी? अनुराग ओझा आदम की औलाद है या नहीं है? मैं तो भैया अपने पिता की औलाद हूँ, मैं और किसी को जानता ही नहीं। दुनिया का जो सबसे पहला शख्स है आदम भाई, मैं मनु मानते हैं। हाँ, मनु से ही मनुष्य की उत्पत्ति हुई है, ये बात मैं मानता हूँ। आदम से ही आदमी का वो हुआ। मैं क्या कह रहा हूँ, आप आदम कहते हो, मैं मनु कहता हूँ, वही आप अल्लाह कहते हो, मैं राम कहता हूँ। बात तो एक, विवाद कहीं नहीं है, विवाद कहीं नहीं है। जो संविधान को नहीं मानता है, जो गांधी जी को नहीं मानता है, वही विवाद कर रहे हैं। विवाद कौन कर रहे हैं? 4-6 लोग कर रहे हैं बस। गांधी को आप मानते हैं? बिल्कुल गांधी जी को मानता हूँ। गांधी जी कौन है? देश के राष्ट्रपिता हैं। और आप गांधी जी को मानते हो नहीं मानते? आप गांधी जी को मानते हो नहीं मानते? देख लो भैया, पत्रकार कह रहे हैं गोडसे को मानते हैं। आप गांधी जी को मानते हो ना? मैं तो मानता हूँ। बोलिए गोडसे मुर्दाबाद, बोलिए गोडसे मुर्दाबाद, बोलिए। नहीं बोलेंगे, देखो नहीं बोलोगे आप लोग। आजाद भारत का पहला आतंकवादी, उसको आप मुर्दाबाद नहीं बोलोगे। डर लगता है गोडसे से आपको? आज भी खौफ है? अच्छा, आज भी खौफ है भैया। संविधान ने आपको अधिकार दे रखा है, डरने का अधिकार दिया है। संविधान ने बचने का अधिकार दिया है। संविधान की ताकत है। बाबा साहब ने जो हमें अधिकार दिया है, उसी अधिकार के बदौलत हम बोल पा रहे हैं। अगर बाबा साहब नहीं होते तो आज लोगों के मुंह पे ताला लगा दिया जाता। बाबा साहब हिंदू बोलेगा, मुसलमान नहीं बोलेगा, सिख नहीं बोलेगा, ईसाई नहीं बोलेगा। अगर बाबा साहब ने संविधान नहीं दिया होता ना, तो आज किसी को बोलने का। बाबा साहब 22 प्रतिज्ञा भी लिए थे, तो अनुराग ओझा कुछ विचार कर रहा है? नहीं, उनकी 22 प्रतिज्ञाएं जो है ठीक है, लेंगे आप? नहीं, मैं भाई मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। मैंने बोला ना, उन्होंने क्या कहा था कि मानो तो ठीक है, ना मानो तो ठीक है। जबरदस्ती किसी को संविधान ने अधिकार दे रखा है। धर्म बाबा साहब ने छोड़ दिया था, हिंदू धर्म में छोड़ा था, सनातन धर्म। तो 22 प्रतिज्ञा लेके बौद्ध धर्म